नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों आज हम बात करने वाले रेलटेल के आईपीओ के बारे में। दोस्तों रेलटेल का आईपीओ जो आया है 819.52 करोड़ का है। तो दोस्तों ये क्या जो आईपीओ का जो रकम है ज्यादा लग रही है या फिर कम लग रही है या फिर सही मायनों में सही है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे जरूरी बात होती है कि जो आईपीओ का इश्यू प्राइस रखा गया है वो सही है क्या, क्योंकि मार्केट का तो जो आने वाला प्राइस होता है वो फेस वैल्यू होता है जो कि 10 रुपया होता है। तो 10 रुपए के बजाय यहाँ पे जो आईपीओ में आने वाला मार्केट वैल्यू होता है 93 से 94 रुपीज का रखा गया है रेलटेल के माध्यम से। तो क्या ये हमें सही लेवल लगता है क्या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? तो देखिए दोस्तों, आईपीओ आया है तो आईपीओ में आपको मालूम है जो प्राइस मार्केट में आने के पहले आपको मिल रहा है तो शायद वो मार्केट में आने के बाद ज्यादा हो सकता है या फिर घट सकता है, यानी कि पार हो सकता है या डिस्काउंट हो सकता है या फिर प्रीमियम में जा सकता है। ये बातें आपको समझना जरूरी है। हम ये बातें समझेंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, मार्केट में हर चीज का एक वैल्यूएशन निकलता है। वो वैल्यूएशन कब निकलता है? जब हम फुल्ली एनालिसिस करते हैं किसी चीज को, जाके तब समझता है कि हमें ये चीज को इस तरह से ही बाय करनी है, सेल करनी है या फिर इसको होल्ड करनी है। तो चलिए रेलटेल के बारे में जानते हैं कि 2007 से दोस्तों कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। मगर 819 करोड़ का इनका जो आईपीओ है, ये आईपीओ ज्यादा तो बड़ा है नहीं, मगर इसमें सब्सक्रिप्शन देखिए फर्स्ट डे में ही 2.20x का आया है, मतलब 2 टाइम्स से ज्यादा आया है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर भी सोच रहे बड़ा यहाँ आईपीओ अमाउंट है नहीं। रही बात इशू प्राइस की, तो इशू प्राइस बैंड भी इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आईपीओ में आने वाले जो लोग हैं, इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है या फिर क्वालिफाइड इन्वेस्टर है या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, वो भर मार के अपना पैसा लगाने वाले। तो ये बात हो गई यहाँ से पैसा लेके जाने की। अभी किस तरह पैसा लेके जा सकते हैं? तो देखिए पैसा लेके जाने के लिए दोस्तों इसमें आपको प्रीमियम गेन मिलेगा। प्रीमियम गेन में ही आपको पैसा कमा के निकल जाना है, क्योंकि कंपनी में ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जितना भी कंपनी अपना रेलवे से कनेक्ट जितना भी बड़ा बिजनेस है उसको हैंडल कर रही है, इसके बाहर वाला बिजनेस नहीं देख पा रही है। तो देखिए दोस्तों, ये बाहर बिजनेस नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है इसका एक्सपांड ज्यादा होने की संभावना नहीं है। दोस्तों आईआरसीटीसी के बारे में देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि आईआरसीटीसी के समय भी शेयर ज्यादा तेजी के साथ दौड़ेगा, मगर दोस्तों 2000 का एक लेवल वहां पे जाके ये अपने आप को खुद को स्टक कर लेगा 1400, 1200, 1500 के लेवल में बहुत बार एक। अभी किस तरह से इसमें हमें इन्वेस्ट करना है रेलटेल में, इसके बारे में जानेंगे। सबसे जरूरी बात होती है कि रेलटेल में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो दोस्तों इसके साथ में एक गवर्नमेंट जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट आपको मालूम है हमेशा ही प्रॉफिटेबल थिंग्स के साथ ही रहते हैं। दोस्तों रेलटेल भी बड़ा 2007 से प्रॉफिटेबल रहा है, जिसके कारण इसकी कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेचने के लिए निकाल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको चांस मिल रहा है तो उसमें बाय कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मगर दोस्तों मैं इसमें लॉन्ग टर्म का आपको सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपको प्रीमियम गेन मिल जाता है लिस्टिंग गेन के साथ में, तो आप दोस्तों गेन लेके निकल जाइएगा, रुकिए मत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होने क्या वाला है, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने आपने अभी एक आया था रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। दोस्तों वहां पे मैंने कहा था कि ये प्रीमियम पे नहीं जाएगा, ये कहा जाने वाला डिस्काउंट पे जाने वाला। दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो जाइए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप जाके देखिए किस तरह से मैंने वहां पे एनालाइज करके बताया था कि ये शेयर अभी डिस्काउंट पे ही जाने वाला है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट में मार्केट की वैल्यू ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने देखा कि सच्ची में मार्केट नीचे चला गया। एनालिसिस करने के बाद समझता है कि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यूएशन मिलता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यूएशन के साथ आपका प्रॉफिट बनता है। दोस्तों मैंने वही किया, आपको एनालिसिस देता हूँ और आपका प्रॉफिट बनाता हूँ। देखिए मैंने एनालिसिस करने के बाद आपको ये चीज बताई कि ये मार्केट प्रीमियम पे जाने वाला है, मगर ये कितने तक प्रीमियम पे जाएगा ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। लगभग दोस्तों ये प्रीमियम आपको 18 से 20 रुपए का मिलेगा। तो लगभग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 20% और 25% की गेन की यहाँ हम अपेक्षा कर सकते हैं इस शेयर से, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बनता है। आपको यहाँ से निकल जाना सही हो सकता है, या फिर आप सोच रहे तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रह सकते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप किसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसके पहले उसके पास के रिकॉर्ड को जानना भी बहुत जरूरी है। कई बार इसने दोस्तों अपना जो ईपीएस है बहुत ही बढ़िया ईपीएस दिखाया है, और रही बात इसकी पीई की दोस्तों, तो पीई भी इसका कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। एक एनालाइज के हिसाब से देखा जाए तो 31% का इसका एनालाइज हम देखेंगे पी है, और जिसकी बात करेंगे ईपीएस का, तो ईपीएस दोस्तों यहाँ पे 21 का है, जो कि एक मुझे नॉर्मलाइज लग रहा है, जिसके कारण लगता है कि इसका थोड़ा सा जो रेशो में हम बात करते हैं वो जरूरी है कि बात करना भी हमें थोड़ा स्टेबल लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्टेबल के बाद होती है बात आगे एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन इस शेयर में ज्यादा होने वाला नहीं है। इस कंपनी में एक्सपांड जैसी कुछ बातें होती नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई सिग्नल कंपनी
सिग्नल से जुड़ी हुई है और कंपनी अपना जितने सिग्नल रेलवे के माध्यम से रेलवे को देती है उतना ही तक अपना बिजनेस सीमित रख पा रही है दोस्तों। ये अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पा रही है, ना बाहर देश में जा रही है, ना अपने ही देश में खुद को बिजनेस को ग्रो कर पा रही है। तो दोस्तों इस बात को समझिए, ग्रो करने के लिए इस शेयर के पास, इस कंपनी के पास है नहीं ज्यादा कुछ। तो दोस्तों समझिए, मार्केट में गेन मिलता है तो आप गेन लेके निकल जाइए। दोस्तों आपको ये बात समझ में आई है तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रही तो आपके ऊपर निर्भर करता है किस तरह से आप किसी एनालाइज करने के बाद इसमें प्रॉफिट कमाने वाले। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसका 819.49 करोड़ का इसका क्या है दोस्तों आईपीओ है। तो 819 करोड़ का इसका आईपीओ है तो दोस्तों डेफिनेटली 800 करोड़ के आईपीओ का जो अमाउंट है उसका ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ध्यान में रखिए, सब्सक्रिप्शन हो चुका है तो जो भी रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जो कि मल्टीपल लेवल पे जा सकता है।